गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेंसेस एंड सैंपल, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकेंड चैप्टर में हमने किए कलेक्शन ऑफ डाटा की मेथड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी मेथड्स और सेकेंडरी मेथड्स। आज हम करेंगे डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड है, किस में हम सारा डाटा लेते हैं, किस में हम थोड़ा लेते हैं, कौन सा आसान है, कौन सा मुश्किल है। तो ये सारे मेथड्स आज हम डिस्कस करेंगे। कलेक्शन ऑफ डाटा। इंट्रोडक्शन। देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. An investigator want to collect data regarding their family and background. He has two possible choices. For example, इन्होंने दिया हुआ इंट्रोडक्शन में 2000 स्टूडेंट्स है एक कॉलेज में, ठीक है, 2000 बच्चे पढ़ते हैं एक कॉलेज में। एक इन्वेस्टिगेटर है जो चाहता है उन सभी बच्चों की फैमिली के बारे में जानना। तो उसके पास दो चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस जो है वो है कि वो सभी 2000 बच्चों के पास जाए रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, सभी के पास जाए एक एक करके और उन सभी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। सेकेंड, ही कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सम ऑफ द स्टूडेंट, या फिर एक क्लास में से जैसे 30 बच्चे हैं, 30 में से 5 ले लिए, दूसरी क्लास में 30 में से 5 ले लिए, तीसरी में से भी 30 में से 5। तो ये मेथड भी हो सकता है। Who would represent all, जो सारी क्लास को ही 5 बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टैटिक्स, द फर्स्ट अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डाटा इज सेंसस मेथड, जिसमें हम सभी बच्चों के पास एक एक सभी के पास जाते हैं, वो होता है सेंसस मेथड। एंड सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 30 में से 5 लिए, एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, हमने 5 का ही डाटा कलेक्ट किया। तो ये सेकेंड अप्रोच कौन सी है, सैंपल मेथड, जिसमें हम सभी स्टूडेंट्स को ना लेके कुछ बच्चों को ही चूज करते हैं, कुछ ही पर्सन्स के पास जाते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो वो होता है सैंपल मेथड। बिफोर वी टेक अप डिटेल स्टडी ऑफ दीज टू मेथड, लेट्स अस अप्रेज अवर सम ऑफ द रिलेटेड फंडामेंटल कंसेप्ट। मेथड को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंसस एंड व्हाट इज सैंपल। व्हाट इज सेंसस एंड व्हाट इज सैंपल। इन स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी is based on all item of universe. It is called census inquiry. जिसमें हम सभी को लेके चलते हैं वो census inquiry है, जिसमें हम few unit को लेते हैं वो sample inquiry है। अब census, chapter 1 of this book introduces the concept of universe population. It would be useful to recapitulate the concept for comprehensive the concept of census and method. In statistics, universe और population simply refers to the aggregate of item. Universe का मतलब है जिसमें सारी यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। 9 फॉर एग्जाम्पल 9 है, तो अगर हम 9 के 9 को ले रहे हैं, 9 क्या है, यूनिवर्स है। पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं इसको, सारे डाटा को यूनिवर्स और पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अप्रोक्सीमेटली 138 करोड़ in 2020. But in statistics, the term population is used differently. In statistics, the term population means the aggregate of all data. Population का मतलब है aggregate of all data. To illustrate, there are 2000 students in a college. If an investigator relate 2000 students, then 2000 students would be taken as universe or population. तो वही मैंने बताया कि एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट है, तो 2000 क्या है, यूनिवर्स बोल लो चाहे पॉपुलेशन बोल लो, एक ही बात है। ईच यूनिट इज कॉल्ड आइटम। हर एक सिंगल को क्या बोलेंगे, आइटम। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, तो उसको क्या बोलेंगे, आइटम। टू फर्दर इलस्ट्रेट, 1 शुगर मिल आउट ऑफ द 10 शुगर मिल्स वी आर स्टडिंग वुड बी कॉल्ड एन आइटम। अगर हम 10 शुगर मिल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें से एक शुगर मिल क्या है, एक आइटम है। All the 10 sugar mills constitute population. तो सारी 10 की 10 मिल के हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। तो अगर सारे की बात कर रहे हैं तो वो सेंसिस है, अगर 1 या 2 या 3 की बात कर रहे हैं तो वो सैंपल है। ये देखो, ये यूनिवर्स और पॉपुलेशन का फिगर इन्होंने दिखाया और इन्होंने से सारे 27 आइटम्स में से 3 आइटम्स को सिलेक्ट किया, तो ये है सैंपल। नेक्स्ट है
मेन टॉपिक मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। मैंने पहले ही बताया 2 मेथड्स होते हैं, सेंसस मेथड एंड सेकंड इज सैंपल मेथड। सेंसस मेथड ऑफ कंप्लीशन इन्यूमरेशन को कंप्लीट करने के लिए सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स, जिसमें हम हर एक यूनिट को इन्वॉल्व करते हैं। टू इलस्ट्रेट, यू मे बी इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलर composition of Maruti cars in India. According to the census method, you are required to collect data on the color of each and every Maruti car sold in India. इन्होंने एग्जाम्पल दी है, अगर आप मारुति कार्स के कलर्स पता करना चाहते हैं तो एक कंट्री में जितनी भी मारुति कार्स सेल हो रही हैं तो हम उन सभी कलर्स को ही काउंट करेंगे। रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी कलर्स होते हैं सभी कलर्स को ही इंक्लूड करेंगे, तो वो होता है रजे सेंसस मेथड। नेक्स्ट आपने मेरिट डिमेरिट्स करनी है। मेरिट्स, रिलायबल एंड एक्यूरेट। अगर हम सभी को लेके चल रहे हैं तो वो हमारा रिजल्ट एक्यूरेट ही होगा। 30 स्टूडेंट हैं, अगर हम 30 के पास जाते हैं उन सभी एक बच्चे के पास उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो डाटा 100% एक्यूरेट होगा, क्योंकि हम पर्सनली जाके एक बच्चे के पास जा रहे हैं, सभी को ले रहे हैं, तो वो डाटा एक्यूरेट ही होगा। लेस वाइज्ड, हमारे कोई उसमें पर्सनल इंटरफेरेंस नहीं होगी, अपने पर्सनल व्यूज नहीं होंगे, हमारी कोई खुद की ओपिनियन उसमें ऐड नहीं होगी। इट इज बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स डिस्क्रिशन, हमने अपनी कोई डिस्क्रिशन उसमें ऐड नहीं की, सीधा ही डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट के पास गए और उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो ये लेस वाइज्ड है। थर्ड, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन। एक्सटेंसिव मीन्स ब्रीफ नॉलेज हमें सारी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, तो हमें पूरी एक्सटेंसिव मीन्स खोल के फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे सेक्स कंपीशन है, कैसी एजुकेशन स्टेटस है, कैसी ऑक्यूपेशन है लोगों का, कैसा रहन सहन है, कितने मेल फीमेल है, कितने एजुकेटेड अनएजुकेटेड है, तो हम सब टाइप की इंफॉर्मेशन जाके उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, अब सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, सभी डिफरेंट होते हैं, कोई रिच फैमिली से होता है, कोई पुअर से, कोई मीडियम से, तो हम सभी डाइवर्स मीन्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, उलझी हुई जो चीजें होती हैं उनको भी हम पर्सनली जाके उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। 6 इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुल यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, करप्शन सभी की नॉलेज हमें मिल जाती है। डीमेरिट्स, सभी के पास जाना, एक बच्चे के पास जाना, तो ये कॉस्टली मेथड है। सेकंड, लार्ज मैन पावर चाहिए, अब हर पार्ट में जाना। फॉर एग्जांपल, पूरे पंजाब की हमने पॉपुलेशन पता करनी है कि कितनी है, तो हमें सभी डिस्ट्रिक्ट अलग अलग जगह पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग मैन पावर हमें अपॉइंट करने पड़ेगी, तो उसके लिए ज्यादा खर्चा भी आएगा और ज्यादा मैन पावर एक्सपीरियंस पर्सन की भी नीड होएगी। थर्ड पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, अगर हम ज्यादा बड़ी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वो पॉसिबल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की अगर काउंट करना तो वो जल्दी भी नहीं होगा और हर आइटम को कवर करना भी मुश्किल है, तो ये क्या है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट मेथड इज सैंपल मेथड। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल, जिसमें हम फ्यू यूनिट्स को ही काउंट करते हैं। 30 के ग्रुप में से मान लो हम 5 या 6 ही यूनिट्स लेके चलते हैं, तो वो होता है सैंपल मेथड। इज दैट मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल, हम कुछ सैंपल बेस से ही हम अपना जो पॉइंट देते हैं वो सैंपल बेसिस पे ही देते हैं। सैंपल मेथड इज वाइड यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, अगर हमने रूटीन लाइफ में बात करनी है तो सैंपल मेथड ही ज्यादा बेनिफिट है। अ लेडी इन अ किचन फॉर एग्जाम्पल टेस्ट ओनली अ ग्रेन ऑफ अ 2 और द राइस ऑफ वेदर द राइस इज बॉइल्ड और नॉट, तो अगर हम राइस की बात करें तो 2-3 से ही हम उसको एग्जामाइन कर लेते हैं कि अच्छे है या नहीं, तो सभी को नहीं लेके चलते। वाई एग्जामाइन ओनली अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, सारा ब्लड थोड़ी निकालते हैं, कुछ ड्रॉप्स को लेके चलते हैं। डॉक्टर एग्जामाइन कर रहे तो कुछ बूंदे ही निकालता है, तो उसी बेस पे रिजल्ट देता है, तो ये है सैंपल मेथड। मेरिट्स, इकोनॉमिकली है, इजीली हो जाता है,
ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होता और टाइम भी सेव हो जाता है। सेकंड, टाइम सेविंग। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, एरर भी फाइंड किया जा सकता है। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ज़्यादा बड़े एरिया को भी हम आसानी से कवर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, हमारे लिए भी आसान है, ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करना, एक एक के पास जाना भी मुश्किल है, तो हमारे लिए भी ये कन्वीनियंस मेथड है। मोर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स कौन से लेने हैं, तो वो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन से ही जो सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा उनको ही चूज करते हैं। डीमेरिट्स, पार्शियल, भेदभाव भी हो सकता है कि किसको चूज करें और किसको छोड़ें। इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स, द इन्वेस्टिगेशंस वाइज, तो वो अपनी पर्सनल ओपिनियन के बेस पे एक को ले सकता है और दूसरे को छोड़ सकता है, तो ये क्या है, इसकी कमी है, डीमेरिट। रॉन्ग कंक्लूजन, हम सैंपल भेजते हमारे आंसर जो है, कंक्लूजन जो है वो गलत भी हो सकते हैं, क्या पता वो सारे डाटा को रिप्रेजेंट ना करता हो, तो कंक्लूजन में भी रॉन्ग। डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग सैंपल, किसको सैंपल को चूज करें और किसको छोड़ें, तो ये डिफिकल्टी भी होती है। वुड रिप्रेजेंट द जो डाटा, इट इज नॉट इजी टू सिलेक्ट सैंपल, सैंपल को सिलेक्ट करना भी इजी नहीं है, वो सैंपल चूज करो जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हो। डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल, एक सैंपल को फ्रेम करना भी मुश्किल है, स्पेशल नॉलेज की नीड है। ओके, ये है सैंपल मेथड, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स। आज आपने मीनिंग ऑफ सेंसेस एंड सैंपल लर्न करना है, और सेंसेस मेथड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसेस मेथड, एंड सेकंड इज सैंपल मेथड एंड इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यहाँ तक आपने अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।